हेलो दोस्तों। आज हम आपको भारत के 5 महान राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य वंश में हुआ और उनकी माता का नाम मुरा था। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के हुए तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया और तभी से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए और उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना थी। उनका एक जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम चंद्र नंदिनी था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का धनानंद से युद्ध हुआ जिसने देश का इतिहास बदलकर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था मगध और तब मगध के राजा धनानंद हुआ करते थे। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उनके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हुआ। तब वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवणबेलागोला चले गए और दोस्तों चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया से पीड़ित होकर 297 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासनकाल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास हुए तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी तक्षशिला भेजा गया और बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की लेकिन कोई हथियार नहीं दिए। परंतु सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु थे जो उनके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते। अशोक महान ने जहां भी अपना राज्य स्थापित किया वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अशोक ने इस युद्ध में राजा अनंत को पराजित किया जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध में ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने आप को धर्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया, जिसके बाद 238 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ और उनके पिता शहाजी भोसले बाजीपुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। उनकी माता जीजाबाई वीर और कुशल योद्धा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निवलकर के साथ लाल महल में हुआ जो कि पुणे में स्थित है। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईसा पूर्व को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईसा को रामगढ़ पहुंचे। दोस्तों कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया और उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीता था।
दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को उनके रायगढ़ किले में हुई। मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाए थे। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली और बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य, खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार व उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर भी परचम लहराया। परंतु अकबर अनपढ़ थे, क्योंकि वह पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं। उनकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। 1563 में अकबर ने मुसलमानों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया और वे सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखते थे। दोस्तों, अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा में नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं को अपने दरबार में उच्च पद दिए। अकबर का पुत्र सलीम यानी जहांगीर, वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात ही 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु हो गई। तब अकबर 63 वर्ष का ही था और इस समय अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उनका जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे। दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पथौरे को बनाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हराया और पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मान ली। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वी चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में मित्र थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था।
इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान अपने अपमान का बदला ले लिया और पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे शक्तिशाली राजा जो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।